हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और चलो आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज हम कौन सा डे मनाते हैं। आज हम मनाएंगे बेसिकली 19 नवंबर को हम नहीं मनाएंगे, पूरा विश्व मनाता है वर्ल्ड लिवर डे। ठीक है। इस बार की थीम है बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लिवर चेकअप एंड प्रिवेंट फैटी लिवर डिजीज। देखो, फैटी लिवर जो है वो मेजर और कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं होती। फैटी लिवर ऑलमोस्ट जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, खास करके जो अब की लाइफस्टाइल है, ठीक है, हम ऑयली जंक फूड एंड पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ठीक है। इट्स नॉट अबाउट यू गाइज, इट्स अबाउट मी एज वेल। ठीक है, हम सब जो है वो ऐसा खाना खा रहे हैं। कभी जो है हम जानबूझ के वी यूज टू ईट, कभी होता है कि वी डिडंट हैव द टाइम, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल की लाइफ जो हैक्टिक बन गई है एंड इतनी बिजी एंड इतनी इनएक्टिव हो गई है, तो फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम है वो जनरली हर बंदे में ऑलमोस्ट, ठीक है, कुछ लोग हैं जो भी बचे हुए हैं, रहता है। और लिवर जब तक आपका ठीक है तो आप ठीक हो। जिस दिन लिवर में प्रॉब्लम हुई उस दिन देयर विल बी क्योर्स, राइट? बिकॉज लिवर जो है हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट सर्जरीज हो जाती हैं, इवन किडनी जो है वो भी, उसका भी ट्रांसप्लांट हो जाता है। बट लिवर जो है irreplaceable पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लिवर डिजीज जो है उनको प्रिवेंट किया जाए जितना हो सके। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हमें बताना है, क्वेश्चन के फॉर्म में न्यूज़ है। देखो, डीआरडीओ के द्वारा ना एक फैसिलिटी बेसिकली लॉन्च की गई है। ठीक है, एक टेस्टिंग फैसिलिटी है। ठीक है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन हब है सोनार सिस्टम्स के लिए, सोनार सिस्टम्स का इंडियन नेवी के लिए। तो वो डीआरडीओ के द्वारा सेटअप किया गया है। तो उस पूरे आर्ट ऑफ फैसिलिटी का, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ फैसिलिटी का नाम क्या है? इसका नाम है स्पेस। एंड स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर acoustic characterization and evaluation. ठीक है, this is space, and space is a state of art that is being inaugurated by DRDO, right? DRDO चेयरमैन समीर बी कामत जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। स्पेस जो है नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी में डीआरडीओ की, वहां पे सेटअप हुआ एंड ये डिजाइन किया गया एज द टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन हब फॉर सोनार सिस्टम्स, that is basically for the Indian Navy. Space marks a line, basically a milestone in Navy technology, and it consists of two distinct assemblage. एक प्लेटफॉर्म होता है that is which floats on the water surface, and दूसरा सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है जो लोअर होता है, 100 मीटर की गहराई में होता है। स्पेस विल basically utilize for the evaluation sonar system की, and it will allow for quick development and easy recovery of scientific packages, जैसे कि सेंसर्स हो गए। ठीक है, ये सर्वे, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एयर, सरफेस, मिड वाटर एंड रिजर्वियर जो फ्लोर पैरामीटर्स हैं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में इट कैन बी यूज्ड एंड इट विल cater the needs of data processing and sample analysis in modern well equipped libraries, right? चलो आगे चलते हैं एंड देखते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फो, अपना नेक्स्ट न्यूज़। द क्वेश्चन इज कि कौन सी आईआईटी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स अंडर, ठीक है, इट्स इनिशिएटिव? एंड द आंसर इज आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील। एंड ये जो इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल जो थर्ड है उसके तहत उसको बूस्ट करता है। एंड बेसिकली इट इज फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल। कैलिब्रेशन एक की होती है और लाइफ सेविंग मेडिकल जो डिवाइसेस होती हैं उसके लिए एक रूप होता है। इट विल हेल्प टू चेक द एक्यूरेसी कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने में, उसका पता लगाने में।
इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, हर जगह पे ये जो न्यू मोबाइल फैसिलिटी है ये विल अवेलेबल होगी, ठीक है। और हेल्थ केयर में क्वालिटी को इंश्योर करेगी, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प टेस्ट में और मेंटेनेंस में, मेडिकल डिवाइस के टेस्ट और मेंटेनेंस में भी हेल्प करेगी। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट विल बी सेट अप एंड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंडियन आर्मी से है। इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स कंडक्ट हुई है ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कंडक्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, ठीक है, कंडक्ट हुई है। और बताना है किस स्टेट में कंडक्ट हुई है बेसिकली, एंड इट हैज अ सुपर हाई, इट इज कंडक्टेड एट अ सुपर हाई ऑल्टीट्यूड, सुपर हाई एरिया, ठीक है। 1700 फीट की ऊंचाई पे, इतना ऊंचा, लाइक ये एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स, राइट। तो स्टेट बतानी है, द स्टेट इज सिक्किम, ठीक है, द स्टेट इज सिक्किम। त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी जो है ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट इंक्लूड्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये 17,000, 1700 नहीं है, इफ आई सेड 1700, पार्डन मी फॉर दैट, 17,000 फीट की ऊंचाई पे सिक्किम में अभी दिस हैज बीन हेल्ड, एंड मिसाइल फायरिंग डिटैचमेंट्स जो हैं from the machine from the machineries and infantry units of the entire Eastern Command. They all have participated. Exercise encompasses comprehensive continuity training and live firing from different platforms, and it also include moving as well as static targets, ठीक है, ताकि जब बेटर फील्ड में जब कंडीशन होती है वो भी मैच हो सके, राइट। द सिस्टम परफॉर्मेंस हैज अ हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरमेंट, एंड एक मिसाइल एक टैंक का जो एम है उसको इट जस्टिफाइज इन अ वे। आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट है दैट इज इंटरवोवन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप, एंडिंग इनइक्वालिटी इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। ये जो रिपोर्ट है जिसका ये टाइटल है, ये प्रोजेक्ट करता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.44 बिलियन पहुंच जाएगी, और चाइना की भी जो है इससे कम होगी, एंड चाइना की पॉपुलेशन को भी ये सरपास कर देगी, आगे चली जाएगी उससे। तो रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज की है? ये रिपोर्ट जो रिलीज की है वो UNFPA ने रिलीज की है। UNFPA ने ये रिपोर्ट रिलीज किया है, एंड इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन दैट इज गोइंग टू सरपास चाइनाज पॉपुलेशन, एंड कमिंग टू द मेटर्निटी मोरालिटी जो देखी गई है, एक डिक्लाइन देखा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट में हेल्थ मेजर्स जो हैं उन पे भी बात करी गई है। जो महिलाएं हैं जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो जो स्थिति है, लाइक जो डेथ रेशो है या जो स्थिति है, वो अभी तक 2016 से चेंज नहीं हुई है, दैट लाइक रिमेन द सेम, राइट। एंड बाकी काफ़ी बातें की गई हैं, लाइक रिफ्यूजल जो है विमेन पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, बीट ऑफ सेक्स और बीट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन, वुमेन आर नॉट एबल टू डिसाइड, ठीक है। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूट की है एक 6 मेंबर की कमेटी, एंड ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी जो क्वेयर कम्युनिटी है, दैट इज LGBTQ प्लस कम्युनिटी एंड ऑल, इन्हीं लोगों के लिए ये कम्युनिटी, ये कमेटी जो है 6 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब ये 6 मेंबर्स की जो कमेटी है उसके हेड कौन है? उसके हेड है राजीव गोबा, ठीक है। ही इज दी हेड, राइट। एंड ये जो पैनल होगा ये इनके इश्यूज, इनकी प्रॉब्लम, इनकी सर्विसेज, इनको क्या सर्विसेज कितनी प्रॉपर मिल रही हैं वो सब, कोई वायलेंस ये लोग फेस नहीं कर रहे, कोई हरासमेंट, कोई भी XYZ प्रॉब्लम सिचुएशन इफ दे आर फेसिंग, द कमिटी विल गोइंग टू लाइक हैव अ चेक ऑन एवरीथिंग। अदर मेंबर्स की बात करें तो अजय कुमार भल्ला जी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, एंड सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड में अनिल मलिक जी, एंड देन अपूर्वा चंद्रा जी, राजीव मनी एंड सौरभ गर्ग, ठीक है। ऑल हैव बीन मेंशन्ड अदर मेंबर्स एंड यू नो द हेड राजीव गोबा। आगे चलते हैं। कौन सी कंट्री है जो पहली कंट्री होगी टू लॉन्च मेन 5CV मैगडनीज वैक्सीन, जो बेसिकली WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है? तो पहली कंट्री जो लॉन्च करेगी वो है, जिसने लॉन्च की है
ठीक है, दैट इज नाइजीरिया. नाइजीरिया हैज इनकॉर्पोरेटेड एज कटिंग मैग्नेटीज वैक्सीन. एंड मैग्नेटीज ओल्ड और डेडली, आप इसको वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों तरह का इन्फेक्शन आप इसको कह सकते हैं. जो मेम्ब्रेन है, बेसिकली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है ब्रेन और स्पाइनल कोड की, उस पे ये वायरस, ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट, उसको इन्फेक्ट करता है. हेडेक, फीवर, नेक स्टिफनेस, ये सब कुछ प्रॉब्लम होती है. एंड जैसे ही इन्फेक्शन वायरस और बैक्टीरिया दोनों जो है वो इफेक्ट करता है, तो कुछ ही टाइम में ब्लड में पॉइजनिंग हो जाती है, डेथ के चांसेस भी होते हैं. सो काफ़ी डेडली डिजीज है. एंड या वैक्सीन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड. सो दैट्स अ गुड न्यूज़, राइट? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. ग्रीक टेनिस प्लेयर स्टीफेंस स्टीफेनोस सिटी Tsitsipas, right? Stefanos Tsitsipas won the single title at Monte Carlo Master 2024 by defeating whom? He has defeated Norway's Casper Ruud. ठीक है, इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रोड को हराया है, और ये 177वां एडिशन था. एंड ये एडिशन जो है वो फ्रांस में हुआ है. ठीक है, ये थर्ड मॉन्टे कार्लो मास्टर टाइटल था, और 11th एटीपी टॉर सिंगल टाइटल था जो इन्होंने जीता है, राइट? चलो आगे चलते हैं. एक समिट हुई थी, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 24 की, अभी कुछ दिन पहले, राइट, अप्रैल में. एंड इस पे फ्यूचर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, इस पे बेसिकली, इस टॉपिक पे बेसिकली डिस्कस किया गया था. तो द क्वेश्चन इज कि जो ये समिट है जिस पे डिस्कशन हुई, तो ये समिट कहाँ हुई थी? ये समिट जो है वो अबू धाबी में हुई थी. दी विल बी द करेक्ट आंसर. 17 तारीख को ही ये समिट हुई थी, राइट, बेसिकली, है ना? और जो वर्ल्ड फ्यूचर समिट है, एक ग्लोबल थिंक टैंक है. बेसिकली इट इज पावर्ड बाय ग्लोबल इनोवेशन. एंड दे ऑल हैव had conversation about it. एंड इसमें जो प्रदीप कुमार दास जी हैं, सीएमडी हैं आईआरडी के, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स को मेंशन किया जो आईआरडीए द्वारा लिए गए, राइट? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. किस बैंक ने कोलैबोरेट किया है शॉपर स्टॉप लिमिटेड के साथ, ताकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकें जो शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाए? तो ये जो है वो एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है. एक्सिस बैंक लार्जेस्ट बैंक है, और अगर शॉपर स्टॉप की बात करो तो ये एक ब्यूटी एंड गिफ्टिंग ओमनी चैनल है. ठीक है, तो दे हैव कोलैबोरेटेड एंड दे आर गोइंग टू दे हैव बेसिकली लॉन्च क्रेडिट कार्ड. एंड इसमें कुछ फैसिलिटीज होंगी, जिससे कॉम्प्लीमेंट्री शॉपर स्टॉप फर्स्ट सिटीजन क्लब गोल्ड ग्लो काइंड ऑफ मेंबरशिप. ठीक है, 21st सिटीजन पॉइंट्स मिलेंगे, नेवर एक्सपायरिंग सिटीजन्स पॉइंट मिलेंगे, डाइनिंग डिलाइट्स होगी इजी डिनर के साथ. एंड और भी बहुत सारे लाइक ऑफर्स एंड बहुत सारे लाइक एक्साइटिंग डील्स होंगी जो मिलने वाली है थ्रू दिस क्रेडिट कार्ड. आगे देखते हैं. सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ने किसके साथ साइन किया है एक एमओयू विद जीविका बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन टू एक्सटेंड प्रयास स्कीम टू सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो सिडबी ने ये बेसिकली विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग के साथ मिलकर ये एमओयू साइन किया है. किसके साथ? जीविका बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड LIMED महाराष्ट्र SLRM के साथ टू एक्सपैंड द प्रयास स्कीम फॉर इंडिविजुअल women with self help groups through cluster level federation. एंड ऑब्जेक्टिव ही यही है, एक सॉल्यूशन, मार्केट ड्रिवन सॉल्यूशन मिले जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हेल्प करे सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं. की एक्सपेक्ट जो है इस इनिशिएटिव का, इट इंक्लूड 35 to 40 दैट इज क्लस्टर लेवल फेडरेशन अक्रॉस बिहार महाराष्ट्र during the initial phase. And it will provide like credit up to 2 lakh. 5,000 महिला एंटरप्रेन्योर्स को 2 लाख तक का क्रेडिट मिलेगा. एंड एक बजट सेट होगा इनिशियल फेज में, राइट? अगर वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग की बात करें तो दे विल ऑफर मैन पावर सपोर्ट टू क्लस्टर लेवल फेडरेशन. एंड दे विल बी लाइक मेटलाइफ फाउंडेशन भी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा.
through this, and through this self-help groups will be empowered, will be given chances to explore more and more in Bihar and Maharashtra area, right? So yeah, this was it from today's session. I hope you guys would have liked it, and if you have, then please do comment, right? It helps to communicate better when you guys comment. So yeah, thank you for watching, and yeah, we will be meeting you in the next session. Thank you.